सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2027 चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रही है। हम अपने चुनिंदे विधानसभा, क्योंकि हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और एनडीए गठबंधन के साथ होने के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के चुनिंदे विधानसभाओं पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनिंदे विधानसभा लगभग 64 सीटें हैं। 64 सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जमीनी स्तर पर बूथ स्तर तक का संगठन बना चुकी है। अब उसकी संगठनात्मक समीक्षा चल रही है। इसके साथ साथ उन 64 सीटों के साथ साथ हम उन सीटों पर महिला जागरूकता सम्मेलन भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता बैठक भी कर रहे हैं और निचले स्तर तक जाकर के हम युवा सम्मेलन भी करने का निर्णय लिए हुए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2027 चुनाव के पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पूरे चुनौती के साथ लड़ने का संकल्प ली है। हमारा हर कार्यकर्ता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। आने वाले समयों में हमने यह प्रयास किया है, पार्टी से निर्णय लिया है कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार युवाओं को भूमिका मैं बहुत ज्यादा देने का काम करूंगा, जिसमें हमारा युवा राजनीतिक नेतृत्व निकल करके सामने आवे, क्योंकि युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम सबसे ज्यादा युवा प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का निर्णय लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि हर जगह जहाँ आपका कार्यक्रम होता है या सम्मेलन होता है तो भीड़ तो हजारों लाखों की संख्या में होती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसकी क्या मेन वजह? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में के कार्यक्रमों में वही लोग आते हैं जो हमारे मतदाता हैं। अगर देखा जाए, हम गठबंधन के साथ ही हैं, हम लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर अकेले चुनाव लड़ने का अवसर मिलता या फिर मैं यूं कह दूं कि अगर सीटें हमको ज्यादा मिलती तो वोट का प्रतिशत और वोट भी देखने को मिलता। हम कहीं न कहीं इसमें दो राय नहीं है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम आज तक कोई असफल नहीं हुआ है और शायद ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता, हमारे समर्थकों का आशीर्वाद है कि सभी लोग भीड़ के साथ साथ वोट भी देते हैं और दिलाने का भी काम करते हैं। जो लोग कह रहे हैं वो खुद गलत हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी स्कीम को लागू किया और जीरो पॉवर्टी स्कीम को लागू करने के साथ साथ कमेटी भी तैयार हुई और निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जाकर के सर्वे किया जा रहा है और सर्वे में जो भी पात्र लोग हैं, ऐसे लोगों की सूची तैयार हो रही है। इसके साथ साथ एक यह भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है, कुछ अधिकारी जो समाजवादी पार्टी से प्रभावित हैं, कुछ अधिकारी जो बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित हैं, ऐसे लोग, ऐसे पात्र लोगों का नाम उस सूची में नहीं दर्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, क्योंकि पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही मिल करके उस जिन लोगों को अधिकारियों ने अपात्र घोषित कर दिया है, ऐसे लोगों का फार्म भरवा करके, उनके घर के सामने का कलर फोटो लेकर के, उनका आधार कार्ड लेकर के पंचायत राज विभाग अपने कार्यालय से ही लिस्ट बना करके उसकी भौतिक निरीक्षण करा करके ऐसे जो पात्र लोग हैं, जिनको अधिकारियों ने अपात्र घोषित कर दिया है, ऐसे लोगों को पात्रता सूची में लिया जाएगा। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फार्म जो भरा रहे गलती फार्म है, इसका कोई मान नहीं होगा और जो कर्मचारी भर रहे हैं इसके ऊपर ये सही बात है। इसके विषय में जानना चाहता हूँ, क्या सही क्या गलत है? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उन लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं एनडीए सरकार, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता कहीं इन लोगों को आवास, शौचालय, उनका श्रम कार्ड, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने में सफल हो जाएंगे तो उनके साथ चले जाएंगे। कहीं न कहीं उनके जो मतदाता है, वो मतदाता परसेंटेज जो घटती नजर आ रही है, उसी से भयभीत होकर के वो समाज में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि किसी प्रकार के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। जीरो पॉवर्टी स्कीम यह डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, महात्मा गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर ला करके जनता के प्रति जवाबदेही तय किया है। इसके साथ साथ जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, अभी कैबिनेट, प्रयागराज के कैबिनेट में भी यह फैसला लिया गया कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो कक्षा 8 पास हैं और 40 वर्ष की अवस्था अगर उनकी है, अंदर है, तो उनको 5 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के, बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा रोजगार चालू कर सके और बेरोजगारी को दूर कर सके।